केरला हाई कोर्ट ने पॉक्सो के तहत रेप के केस को अभी यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि विक्टिम ने अक्यूज से शादी कर ली है और वो अब मामले को जारी नहीं रखना चाहती है। यहाँ पे हम ऑर्डर पे आ चुके हैं। फर्स्ट पिटिशनर जो कि अक्यूज है क्राइम नंबर 494 ऑफ 2021 और उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं वो सेक्शन 376(1), 342, 448, 201 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 5, 5J, 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने अलेज किया था कि पिटिशनर ने विक्टिम के घर पर ट्रेसपास किया और उसका रेप किया 8 फरवरी 2021 को, जिसके परिणाम स्वरूप विक्टिम जो है वो प्रेग्नेंट हुई और एक बच्चे को जन्म दिया 20 अक्टूबर 2021 को। जो पिटिशनर की तरफ से काउंसिल अपेयर हुए थे उन्होंने अपनी आर्गुमेंट में कहा कि जो विक्टिम है उसने 6 फरवरी 2022 को मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली थी और जिसके बाद उन दोनों की शादी हो गई थी 10 फरवरी 2022 को और अब वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में अपने बच्चे के साथ रह रहे हैं। इसलिए याचिका लगाई गई है सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत ताकि उनके खिलाफ चल रही प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा सके। यहाँ पे बात जानना जरूरी है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि पिटिशनर्स यानी कि अक्यूज्ड और विक्टिम अब शादीशुदा हैं और एक साथ हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में रह रहे हैं और विक्टिम अब नहीं चाहती है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं अगेंस्ट फर्स्ट पिटिशनर या अगेंस्ट अक्यूज वो अब जारी रहें। इसीलिए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये कहा कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अक्यूज के खिलाफ उसको जारी रखने का अब कोई यूजफुल पर्पस नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में विष्णु बनाम स्टेट ऑफ केरला केस को हाईलाइट किया, उदाहरण दिया, जहां पे इस केस में इस बात को हाईलाइट किया गया था कि जहां शुरू में कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां शुरू में विक्टिम्स की तरफ से फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट या रेप का एलिगेशंस लगाया जाता है लेकिन बाद में मामले को सुलझा लिया जाता है और शादी हो जाती है दोनों के बीच और एक पीसफुल लाइफ दोनों गुजारने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि विक्टिम ये स्वीकार करती है बाद में कि जो रेप का एलिगेशन है वो सिर्फ इसलिए लगाया गया था क्योंकि अक्यूज ने शादी करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने इस फैसले में माना था कि प्रोसिक्यूशन को अलाउ करना आगे इस प्रकार के केसेस में वो केवल उनकी हैप्पी फैमिली लाइफ में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, जबकि इसके उलट अगर जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाए तो ये फैमिली लाइफ को प्रमोट करेगा। ऐसे केसेस में जस्टिस के लिए जो पार्टीज हैं उनको अलाउ करना चाहिए कि वो कंप्रोमाइज कर सकें, लेकिन कोर्ट ने ये भी ध्यान रखा कि जो मैरिज है उसे एक आड़ के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए पनिशमेंट से बचने के लिए, और जो कंसेंट है विक्टिम का कंप्रोमाइज के लिए वो वॉलेंटरी होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और कोर्ट ने इसमें एक बात और कही कि कोर्ट को इस प्रकार के केसेस में जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हैं उनको कंसीडर करने के बाद ये आकलन करना चाहिए कि क्या जो प्रोसीडिंग्स क्वैश की जाएंगी उससे जो विक्टिम है उसको न्याय मिलेगा या जो प्रोसीडिंग्स अगर जारी रहती हैं तो जो विक्टिम है उसके साथ अन्याय तो नहीं होगा। इस केस को हवाला दिया था कोर्ट ने और फिर कहा था कि यहाँ भी एक मैरिज पिटिशनर और विक्टिम के बीच 10 फरवरी 2022 को हो चुकी है और अब वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, इसलिए जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। इसी क्रम में कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी पिटिशनर नंबर 1 के खिलाफ या एक्यूज के खिलाफ उसको क्वैश कर दिया।